हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वॉन्गसन फन फिक्शन पार्ट 8 शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। विंग जब अपनी बॉडी में जलन महसूस कर रही थी, लैनजन को एक बार के लिए लगा विंग अनकंफर्टेबल फील कर रही है। लैनजन विंग से पूछता है, विंग तुम ठीक हो? क्या मैं यहीं रुक जाऊँ? विंग कहता है, नहीं लैनजन, मैं ठीक हूँ, प्लीज़ तुम कंटिन्यू करो। विंग की प्रॉब्लम उसी दिन ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे हर एक नाइट विंग के लिए मुश्किल होता जा रहा था। लैनजन को भी समझ में आ रहा था विंग के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है जो विंग उससे छुपा रही है। लैनजन बार बार विंग से पूछता रहता था क्या उसे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन विंग हर बार मैं ठीक हूँ कह के बात को टाल देता है। कभी कभी तो विंग इंटरमेट के बाद भाग के बाथटब पर बैठ जाता था। लैनजन को इस बात का अफसोस था विंग उससे बातें छुपा रही है। एक दिन सुबह विंग सो रहा था। सीजन बाहर गार्डन में टहल रहा था। बेनिंग और सिजुई घुसू वापस आता है। विंग जब बेनिंग को इशारा किया था, बेनिंग उसी रात नी को चेक करने के लिए चला गया था। बेनिंग को कुछ ठीक नहीं लगा था, इसलिए बेनिंग सिजुई को मदद के लिए साथ में ले गया था। सुबह सुबह बेनिंग और सिजुई को देखकर जेवुजिन कहता है, तुम दोनों कहाँ से आ रही हो? बेनिंग कहता है, मास्टर वे कहाँ है? जेवुजिन कहता है, वो तो अभी तक सो रही है। तभी लैनजन उन तीनों को ज्वाइन करता है और कहता है, सिजुई क्या बात है, काफ़ी सीरियस दिख रही हो? सिजुई बेनिंग की तरफ देखता है। बेनिंग और सिजुई एक दूसरे की तरफ देखता है और बेनिंग लैनजन से कहता है, हैंगवॉन जून, राजकुमार वे ने नी को चेक करने के लिए कहा था, वो ठीक है या नहीं? बेनिंग इतना कह के रुक जाता है। लैनजन कहता है, पर क्या? बेनिंग कहता है, कुछ अजीब घटना घट रही है, नी गायब है। तभी विंग आ जाता है और कहता है, क्या मतलब नी गायब है? बेनिंग कहते हैं, नी कैबिले में नहीं है। मैं नी किलन की एक कल्टीवेटर से पूछा था, उसने कहा निया उसे दिन शादी के लिए घर से निकला था, शादी में प्रेजेंट होने के लिए। इससे ज़्यादा उन लोगों को और कुछ मालूम नहीं है। विंग अपनी फोरहेड को मसाज करते हुए सोचता है, अगर निया हम दोनों की शादी के लिए घर से निकला था तो क्यों नहीं आई, और अगर शादी में आया नहीं तो गया कहाँ? बेनिंग कहता है, राजकुमार वे, इससे बड़ा समस्या है। विंग कहता है, क्या? बेनिंग कहता है, कुछ अजीब चीज़ें घट रही है। इस चीज़ का मुझे पहले से आभास हो रहा था, इसलिए मैंने सिजुई को अब दोनों की परमिशन के बिना साथ में ले गया था। लैनजन कहता है, बात को गोल गोल घुमाओ मत, सीधे तरीके से बोलो। बेनिंग कहता है, आसपास के गांवों में अजीब घटना घट रही है। लोगों की कहना है रात को अजीब तरीके की शोर सुनाई दे रही है। कुछ योद्धा ने चेक करने गया था, लेकिन वो सब बेमौत मारे गए। उस चीज़ को किसी ने देखा नहीं, लेकिन कुछ आहट महसूस होता है। कुछ मासूम लोग भी मारे गए। विंग कहता है, पर ये सब कौन कर रहा है? बेनिंग कहता है, पता नहीं, लेकिन जो भी है बहुत खतरनाक है, बेन रूहान की प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा। लैनजन कहता है, पर तुम इतना श्योर होकर कैसे कह सकते हो? तुमने तो उसे देखा नहीं। सिजुई कहता है, क्योंकि हमने वो लाशें देखी है। उसके नेक के अराउंड बाइट मार्क था। उस लाश की आंखें नोचली थी। उसकी बॉडी देख के लग रहा था उसकी मौत खून चूसने की वजह से हुआ है। शरीर का रंग सफ़ेद पड़ गया है। विंग कहता है, ये कौन सी नई मुसीबत है? पहले बेन रूहान, उसके बाद जिन गांव गया, अब ये कौन सा नया मुसीबत है? लैनजन कहता है, भैया हमें अभी चेक करना चाहिए। जेवुजिन कहता है, वांग जी तुम सही कह रही हो, इससे पहले बात और बढ़ जाए तुम दोनों वहाँ जाकर चेक करो और मैं भी इसका उपाय ढूंढता हूँ। सिजुई कहता है, मैं भी जाना चाहती हूँ। विंग कहता है, नहीं सिजुई, तुम अभी भी एक बच्चे हो और बाहर कितना खतरा है मुझे नहीं पता। सिजुई कहता है, मैं बच्चा नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मैं आप सबकी मदद करना चाहती हूँ। लैनजन कहता है, सिजुई तुम हम दोनों को क्या मानती हो? सिजुई कहता है, आप दोनों मेरे पिता की तरह हो। लैनजन कहता है, तो हम दोनों की बात मानना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है और तुम्हारी बेनिंग अंकल भी हमारे साथ है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों संभाल लेंगे। ऐसे कह के वो तीनों निकल पड़ता है। वो तीनों चल के जा रहा था। विंग कहता है, जिन लोगों की मौत हुई है पहले हम उन लोगों के गाँव जाएंगे। विंग कहता है, लैनजन ये किसका काम हो सकता है? और निये के गायब होना, क्या ये दो बातें आपस में मिलती है? लैनजन कहता है, विंग कुछ भी कहना मुश्किल है। विंग कहता है, निये मुसीबत में तो नहीं है? लैनजन कहता है, पहले हम उस गांव में जाएंगे, उसके बाद निये कैबिले जाएंगे, अभी कुछ कहना मुश्किल है। कुछ घंटों बाद वो तीनों गांव में पहुंच जाता है। गांव में आसपास के लोगों से पूछताछ करके पता चला जो भी अनहोनी हो रही है रात के अंधेरे में हो रही है, दिन में सब कुछ ठीक ठाक है। बेनिंग कहता है, हमें रात की इंतज़ार करनी पड़ेगी। विंग कहता है, तब तक हम निया किलन जाके वाइसन की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। विंग निया की एक स्केच बनाती है और आसपास के लोगों से पूछताछ करने की कोशिश करता है। इन सब में विंग अपना प्रॉब्लम भूल गया था, लेकिन निया के बारे में कुछ पता नहीं चला था।
अंधेरा होने वाला था। विंग कहता है लैंजन, उन गांव वालों ने कहा था जो भी कुछ अनहोनी घट रही है रात की 9 से 10 बजे की बात, तब तक हम रेस्ट कर लेते हैं। 9 बजे के बाद हम गांव में नज़र रखेंगे। लैंजन कहता है ठीक है। लैंजन 2 रूम बुक किया था, एक उन दोनों के लिए और एक वैनिंग के लिए। वैनिंग कहता है मेरे लिए क्यों, थोड़ी ना मैं इंसान हूँ। इस बातों से विंग को थोड़ा बुरा फील हो रहा था। वैनिंग कहता है अब दोनों कुछ टाइम के लिए आराम कर लीजिए, मैं तब तक गांव में पहरा देती हूँ। विंग और लैंजन दोनों रूम में आ जाता है। लैंजन शावर लेने के लिए अंदर चला जाता है। लैंजन बाथटब में शावर ले रहा था। विंग अल्कोहल का जार हाथ में लिए उस घटनाओं के बारे में सोच रहा था। लैंजन जब शावर लेके बाहर आता है, लैंजन की बाल भीगा हुआ था, बालों से पानी की बूंद टपक रहा था और एक सिंपल कपड़ा पहना हुआ था जिससे लैंजन की बॉडी शो हो रहा था। लैंजन देखता है विंग सोच में डूबा हुआ है और उसका ध्यान अलग जगह पे है। लैंजन कहता है विंग को एक बार बुलाने से सुनाई नहीं दिया था। लैंजन विंग को 2-3 बार बुलाने से तभी विंग सोच से बाहर आता है। लैंजन की बुलाने से विंग जब लैंजन की तरफ मुड़ता है, विंग लैंजन को देख के दोबारा खो गया था। लैंजन के भीगा हुआ बाल और जैसे सिंपल कपड़े पहन के आया था, विंग की माइंड में डर्टी ख्याल आता है। लैंजन फिर से कहते हैं विंग कहाँ खोए हुए हो, तुम ठीक तो हो ना। लैंजन को देखने के बाद विंग की बॉडी अपना बॉम्ब फील हो रही थी। विंग को लैंजन के साथ उसी वक्त कुछ करने का मन हो रहा था, लेकिन विंग फिर से बॉडी में जलन महसूस कर रही थी। लेकिन बॉडी की जलन पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। विंग को रियलाइज़ हुआ इसमें लैंजन की कोई हाथ नहीं, उसकी बॉडी लैंजन की बिना छुए जलन महसूस हो रहा था। विंग दर्द की वजह से अपना आँख बंद कर लेता है। लैंजन ये देख के विंग के एकदम पास आ जाता है। विंग को ऐसे देख के लैंजन डर गया था। लैंजन विंग से कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ। लैंजन की ब्यूटी फेस और हॉट देखने की वजह से और लैंजन की और पास आने की वजह से विंग की बॉडी और हॉट फील कर रही थी और इसकी वजह से विंग की बॉडी की जलन और बढ़ गई थी। विंग लैंजन से कहता है प्लीज़ लैंजन तुम मुझसे दूर रहो। लैंजन कहते हैं पर विंग तुम्हें क्या हुआ। विंग दर्द में कहता है प्लीज़ लैंजन मैं कह रही हूँ ना तुम मुझसे दूर रहो। लैंजन सोच में पड़ जाता है विंग ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। लैंजन विंग से दूर नहीं जा रहा था, इसलिए विंग लैंजन को धक्का देता है और खुद से दूर करता है। इस टाइम विंग की आंख बंद था। विंग जल्दी से बाथटब में जाके बैठ जाता है बॉडी की जलन को कम करने के लिए। लैंजन अभी भी ग्राउंड में बैठा था। लैंजन थोड़ा शॉक था। लैंजन सोचता है आखिर बात क्या है। विंग बाथटब में बैठने के बाद थोड़ा बेटर फील कर रही थी, धीरे धीरे जलन कम हो रहा था। तभी विंग को रियलाइज़ होता है उसने अभी लैंजन के साथ क्या किया। विंग कहता है सॉरी लैंजन, मैं तुम्हें अभी ये सब कुछ नहीं कहना चाहता। मेरे लिए तुम बेकार में चिंता करने लगोगी, वैसे भी तुम मुझे लेके बहुत चिंता में रहती हो। लैंजन बाहर से विंग को आवाज़ देता है और कहता है विंग तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। विंग अंदर से कहता है हाँ लैंजन मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। कुछ टाइम बाद विंग शावर लेके बाहर आती है। सॉरी लैंजन मुझे माफ़ कर देना। लैंजन कहता है विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे साथ कुछ तो गलत हो रही है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। विंग कहता है कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा टेंशन में था। मैंने कहा ना तुम चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, इतना चिंता मत किया करो मेरे लिए। लैंजन कहता है विंग बात को घुमाओ मत, साफ पता चल रही है तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। विंग कहता है लैंजन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाँव में जो घट रही है, उस पर ध्यान लगाओ। लैंजन कहता है तुम भी इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए। विंग कहता है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम्हें पूरा कपड़ा पहन लेनी चाहिए, ऐसे सिंपल कपड़ों में रहोगी तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तभी लैंजन कहता है विंग तुम बात को घुमा रही हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे कुछ कहना चाहिए। विंग कहता है लैंजन तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रही हो। तभी वैनिंग भागते हुए आता है और कहता है मास्टर वे जल्दी चलिए, अभी अभी अटैक हुआ है, पता नहीं वो चीज़ क्या है लेकिन बहुत खतरनाक है, मिनटों में लोगों की जान ले रही है। तभी विंग और लैंजन जल्दी से जाता है, लेकिन विंग और लैंजन जब तक गांव में गया था तब तक कई लोगों की जान ले चुकी थी। उन मासूम लोगों की लाश देख के विंग गुस्से में आंखें लाल हो जाता है। लैंजन विंग को काम डाउन करता है और कहता है विंग समझदारी से काम लो, ऐसे गुस्सा मत करो। विंग कहता है लैंजन ये मेरी सोच से बाहर है, ये क्या है। विंग चिन चिन प्ले करता है, लेकिन चिन चिन प्ले करने से कोई मदद नहीं मिलता। विंग कहता है लैंजन इतना तो साफ है ये कोई पॉपेट का काम नहीं है, ये एक अलग नई चीज़ है, लेकिन इसे बनाने वाला कौन है। लैंजन कहता है विंग अगर मैं गलत ना हुआ तो मुझे लगता है ये निये का काम है। विंग कहता है लैंजन सोच समझ के बात करो, निया ऐसा लड़का नहीं है। लैंजन कहता है विंग भूलो मत
वो इंसान निया ही है जो जिन गाँव की हर एक चाल को बेनकाब कर रहा था। निये को तुम जितना सीधा साधा समझते हो उतना है नहीं, उसका एक सातिर दिमाग है जो तुम अभी तक पहचाना नहीं। विंग कहता है, लैंजन निये के बारे में ऐसे सोचना क्या कोई खास कारण है? लैंजन कहता है, विंग ये सब बातें बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हमें ये सोचना है हमलावर की आखिर मकसद क्या है और वो हम लोगों के ऊपर हमला क्यों कर रही है और वो चीज़ है क्या? विंग कहता है, लैंजन क्या तुम्हें इसके बारे में कोई आइडिया है? लैंजन कहता है, ये मेरी सोच से बाहर है, जब तक हम पर हमला नहीं होते तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। विंग कहता है, मुझे पता है वो हम पर कैसे हमला करेगी। लैंजन कुछ भी समझने और कहने से पहले विंग अपना हाथ कट कर देता है। विंग के हाथ से खून टपक रहा था। लैंजन शॉक था। लैंजन क्वेश्चन टोन में कहता है, विंग ये तुमने क्या किया? विंग कहता है, लैंजन तुम्हें याद शिजोई ने क्या कहा था और हम सब ने देखा। अब तक जितने भी लोगों की मौत हुई है उन लोगों के शरीर में एक भी बूंद खून नहीं है। ये एक कीड़चर की तरह है। एक बात तो साफ है, वो खून का प्यासा है। लैंजन बहुत ज़्यादा विंग के ऊपर गुस्सा हो जाता है, लेकिन इससे पहले लैंजन विंग के ऊपर गुस्सा ज़्यादा पाते तभी वो कीड़चर के आने की आहट महसूस होता है। लैंजन विंग को कहता है, नॉनसेंस कहीं का, कहीं जाके छुप जाओ, और वेन्निंग को कहता है, वेन्निंग हमले के लिए तैयार हो जाओ। लैंजन देखता है विंग वहीं पर खड़ा है। लैंजन फिर से कहता है, विंग तुमने सुना नहीं, कहीं जाके छुप जाओ। विंग कहता है, नहीं मैं ऐसे नहीं छुप सकता। लेकिन तब तक वो क्रिएचर आ चुका था। वो तीनों शॉक था। वो क्रिएचर ज़्यादा डरावना नहीं था, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज इंसान की तरह था, लेकिन चेहरा बहुत डरावना था। आंखें रेड लाइट की तरह जल रहा था। उसे देखने के बाद विंग की आंखें एक बार रेड हो रहा था और एक बार नॉर्मल हो रहा था, लेकिन वो बार बार विंग के ऊपर हमला कर रहा था। लैंजन और वेन्निंग विंग को बार बार बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस क्रिएचर के साथ लड़ना मुश्किल हो रहा था। आखिर में वो क्रिएचर विंग को घेर लेता है। विंग के ऊपर हमला करने वाला था, लेकिन विंग अपने आप को बचाने के लिए एक जला हुआ लकड़ी उठा लिया था। विंग उस क्रिएचर के सामने वो जलता हुआ लकड़ी पकड़ा हुआ था, लेकिन वो क्रिएचर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। ये देख के विंग को समझ में आ गया था वो आग से डरता है। ये देख के लैंजन और वेन्निंग जलता हुआ लकड़ी उठा लेता है और विंग के सामने आके खड़ा हो जाता है विंग को बचाने के लिए। तभी वो क्रिएचर डर के भाग जाता है। विंग कहता है, ये क्या बला था, ये क्या है? पर उसकी कमजोरी तो हमें पता चल गया, अब गांव वालों को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। विंग कुछ गांव वालों को इकट्ठा करता है। विंग गांव वालों को कहता है जब तक उसका अंत ना हो जाए तब तक घर में आग जला के रखे, और कहता है अगर वो दोबारा हमला करे तो उसका मुकाबला करे और एक दूसरे की मदद करे। लैंजन कहता है अब सब में से कुछ लोग हमारी मदद के लिए आए, गांव वालों को इन्फॉर्म करने के लिए। वेन्निंग कहता है, मास्टर बे आप लोग घर जाके आराम कीजिए, हम यहाँ देख लेंगे। विंग कहता है, क्या बात कर रही है वेन्निंग, अभी आराम का टाइम नहीं है, अभी गांव वालों को बचाना है, गांव वालों के बारे में सोचना है। वेन्निंग कहता है, आपको जान को अभी भी खतरा है, आप लोगों को रूम में जाना चाहिए और इस कट पर मलहम पट्टी कर लेना चाहिए। इस कट को खुला नहीं रखना चाहिए, अगर ये खुला रहेगी तो वो दोबारा आप पर हमला करेगी। जो भी काम है हम गांव वालों के साथ मिलकर कर लेंगे, अब निश्चित रहिए। लैंजन गुस्से में खामोश था, विंग के साथ एक भी बात नहीं किया था। विंग कहता है अगर कुछ भी इमरजेंसी हो तो मुझे ज़रूर बुलाना। वेन्निंग कहता है आप निश्चित रहिए। लैंजन और विंग रूम में जाता है। जाते वक्त लैंजन विंग से एक भी बात नहीं की थी। विंग भी लैंजन के डर से चुप था। फिर वो दोनों रूम में पहुंच जाता है और डोर लॉक करते ही विंग कहता है थोड़ा अल्कोहल मिल जाता तो अच्छा होता। लैंजन विंग की बात को इग्नोर करके अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन करने लगता है। विंग यह देख के मुँह फुला के चुपचाप बेड पर बैठ जाता है। विंग बेड पर बैठे बैठे उसी क्रिएचर के बारे में सोच रहा था। विंग सोचता है बाहर से तो वो क्रिएचर की तरह है, लेकिन अंदर से कुछ तो गलत है। विंग को महसूस हुआ था जब वो क्रिएचर विंग के ऊपर हमला कर रहा था, तब विंग को एक नेगेटिव एनर्जी का एहसास हुआ था। विंग उसी सोच में डूबा था और लैंजन की मेडिटेशन खत्म होने की इंतजार कर रही थी। कुछ टाइम बाद लैंजन की मेडिटेशन खत्म हो गई थी। लैंजन बिना कुछ कहे बेड की दूसरी साइड जाके सो जाता है। विंग कहता है लैंजन मुझसे बात नहीं करोगी? लैंजन कुछ जवाब नहीं देता। विंग कहता है प्लीज़ कुछ तो बोलो, कब से तुम्हारी बातें नहीं सुनी। लैंजन अब बस भी करो, और कितना गुस्सा करोगी, मैं तो बस छोटा सा ही कट किया था, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। फिर विंग कहता है लैंजन तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो ठीक है, वेन्निंग की रूम खाली है, मैं बाहर जाके सो जाती हूँ। ऐसे कह के विंग उठ के जा रहा था, तभी लैंजन विंग के हाथ को खींचता है। विंग एकदम से लैंजन के ऊपर आके गिर जाता है। लैंजन गुस्से में आंखें दिखाते हुए कहता है तुम कहाँ जा रही हो? विंग कहता है
तुम तो मुझसे बात नहीं करोगी ना, इसलिए मैं जा रही हूँ। लैंजन कहता है, तुम हमेशा अपनी मनमानी करते हो, कभी दूसरे की सुनती ही नहीं हो। तुम्हें मेरा ख्याल है भी या नहीं? अगर आज कुछ तुम्हें हो जाता तो मैं क्या करती? तुम्हें हमेशा दूसरे की चिंता होती है, लेकिन अपनों की नहीं। कुछ भी सोच समझ के नहीं करती हो। हमेशा खुद को मुसीबत में डालना तुम्हें अच्छा लगता है? विंग सिर्फ लैंजन की बातें साइलेंसली सुन रहा था। लैंजन की मुंह बंद करने के लिए विंग लैंजन की लिप को अपनी लिप से बंद कर देता है और एक डीप किस करता है। लैंजन अपनी फेस को हटा लेता है और कहता है, तुम मुझे किस मत करो, मुझे तुम्हारी ये प्यार नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है तुम्हारी किस करने से मैं अपना गुस्सा भूल जाऊंगी? कभी नहीं। विंग लैंजन को फिर से किस कर लेता है, लेकिन लैंजन बार बार अपने फेस को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विंग लैंजन की एक भी बात नहीं मानी। विंग की बॉडी में वो जलन तो महसूस हो रहा था, फिलहाल तो विंग उस जलन को इग्नोर कर रहा था। तो गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।